अरे यार मुन्ना, अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। तू भूल गया, मैंने कहा था ना मेरे आने तक घर से बाहर मत निकलना। अरे यार नीलू भैया, मैं तो सिर्फ इतना देख रहा था कि आवाज कहाँ से आ रहा है, लेकिन मैंने देखा कि आसमान में बहुत बिजली चमक रही है। कुछ भी हो मुन्ना, तुम माँ के आने तक घर से बाहर मत निकलना। ये है लाडो की 3 बच्चे, नीलू, मुन्ना और चूट। नीलू सबसे बड़ा था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने भाइयों का ख्याल रखे। तीनों बच्चे अपने माँ के इंतज़ार में उसकी राह देख रहे थे, लेकिन उसकी माँ बारिश में फंस गई थी। लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए दरख्त के एक शाख पर बैठी थी और अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। अरे बाप रे, एक तो ये बारिश भी ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऊपर से मेरे बच्चे भी घर में अकेले हैं। पता नहीं उन बेचारों का क्या हाल होगा, कहीं घोंसले में पानी न गया हो। मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। लाडो चिड़िया मन ही मन में ये बातें कर रही थी कि इतने में कालू कौवा तेजी से अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे लाडो चिड़िया एक दरख्त पर बैठी दिख जाती है और वो उसके पास चला जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और इतनी बारिश में तुम अपने बच्चों को अकेला छोड़ कर आई हो? हाँ कालू भैया, मुझे भी मेरे बच्चों की फिक्र बहुत सता रही है। अरे लाडो, क्या तुम्हें पता नहीं है, मैंने सुना है कि हमारे जंगल में खतरनाक चीलों का एक ग्रुप आया है जो कि छोटे परिंदों के बच्चों को खा जाते हैं। हाँ कालू भैया, मुझे पता है, बल्कि पता क्या, मैंने तो देखा भी है। कल ना मैं बुलबुल के घर गई थी, वहाँ पे मैंने देखा कि एक शिकारी चील उसके बच्चों को खा रहा था, और बेचारे बुलबुल घर पर भी नहीं थी। मैंने तो एक बच्चे को बचा भी लिया था। अरे कालू भैया, क्या बताऊँ मैं तुझे, बड़ा ही खतरनाक चील था। उसने ना मुझे भी खाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बच गई। अरे लाडो, इतना सब कुछ हुआ और तूने मुझे बताया तक नहीं। तुम फिक्र मत करो, हम उस चील को तो क्या, बाकी सारे चीलों को भी अपने जंगल से बाहर निकाल देंगे। लेकिन तू अब जल्दी से घर जा अपने बच्चों के पास। अरे हाँ कालू भैया, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन मुझे कैसे भी करके घर जाना होगा। ठीक है लाडो, तुम्हें भी चलता हूँ। कालू वहाँ से चला जाता है और लाडो भी अपने जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ती है। बारिश तेज़ होने की वजह से उसे उड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसके सारे पंख भीग चुके थे। लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। अरे ये क्या, हमारा शिकार तो खुद ही हमारे पास आ रहा है। इस तेज़ बारिश में इसको खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। अरे हाँ दोस्तों, इस चिड़िया को खाकर तो हमारे सारे दिन का भूख मिट जाएगा। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, तूने हमारे इलाके में आने की जरूरत कैसी की? बेचारी लाडो चिड़िया शिकारी परिंदों को देखकर बहुत ही डर जाती है, लेकिन होशियार और चालाक होने के साथ साथ निडर भी थी, इसलिए उसने चील का सामना करने का फैसला कर लिया। जी मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन बारिश की वजह से रास्ता भटक गई। अरे नादान चिड़िया, तू रास्ता भटकी नहीं है, बिल्कुल सही जगह पे आई है। अब तू घर की बजाय सीधी हमारे पेट में जाएगी। लाडो बेचारी बिल्कुल बुरी तरह फंस जाती है। वो हैरान और परेशान खड़ी रहती है, कभी वो चील को देखती है तो कभी उल्लू को देखती है, और तभी उसकी दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। अरे बेवकूफ़ों, खाना तो दूर की बात है, तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। हा 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 हा। अरे भाई सुनो, चिड़िया की बात ही सुनो। क्यों नहीं छू सकती चिड़िया, इतनी सी तो है तू, हम तुम्हें चीर फाड़ देंगे। अरे ओ उल्लू, चीर पाड़ना तो दूर की बात है, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर मेरा एक भी पंख ज़ाया हो गया तो मेरा शौहर तुम लोगों को चीर फाड़ देगा, क्योंकि मेरा शौहर भी एक चील है। अरे चिड़िया, फिर तो इससे पंजा आजमाना होगा। आज तक किसी माँ ने ऐसा चील नहीं जना होगा जो मुझसे मुकाबला कर सके। अरे क्यों अपने जान की दुश्मन बन रहे हो, आराम से बैठ जाओ अपने घोंसलों में। तुम लोग तो उसके सामने आटे में नमक की बराबर भी नहीं हो। तो फिर देर किस बात की, चलो उसके पास, हम भी देख लेंगे।
कितना बड़ा तोप है तुम्हारा पति। अगर तुम्हें इतनी ही शौक है तो मैं तुम्हें ज़रूर ले जाऊंगी, लेकिन फिर बाद में न कहना कि तुमने कुछ बताया नहीं था। तो फिर देर किस बात की, चलो चले। लाडो चिड़िया वहाँ से चील को लेकर निकल जाती है और उसी शिकारी चील की तलाश करने लगती है जिसने बुलबुल के बच्चों को खाया था। कुछ देर तलाश करने के बाद आखिरकार वो उस चील के इलाके में पहुंच जाते हैं। अरे यार, क्या मस्त चिड़िया आ रही है, इसको खा के तो मज़ा ही आएगा, लेकिन ये मेरी तरफ ही क्यों आ रही है। देखो चीलू, तुम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करना, जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी तो फिर तुम लोग भी आ जाना, ठीक है ना? आई बात समझ में? लाडो उन लोगों को वहाँ पे छोड़कर शिकारी चील के पास आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज शिकार खुद चल कर मेरे पास आ गई है, लगता है आज मेरा लकी डे है। अरे मेरे जैसे छोटे परिंदे तक कौवे भी खा लेते हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो अपने जैसी चील के साथ मुकाबला करो, फिर मैं मानूंगी। अरे क्यों नहीं, मैं तुम्हारा यह ख्वाहिश ज़रूर पूरा करता, लेकिन इस जंगल में मेरे मुकाबले का कोई चील ही नहीं है। पहले तुझे खा लूं, फिर बाद में चील से भी देख लेंगे। चील उड़कर लाडो पर हमला करने ही वाला था कि तभी दूसरे शिकारी परिंदों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे भाई, चील को तो पहले ही देख ले, चिड़िया को हम संभालेंगे क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में है। अच्छा तो ये बात है चिड़िया, तुम इन लोगों को साथ लाई हो। चिड़िया को तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले तुम्हें टिकाने लगाता हूँ। ऐसा कहते ही उन दोनों में तेज़ लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों की लड़ाई देखकर उल्लू वहाँ से भाग गई। इन दोनों में इतनी ज़ोर की लड़ाई हो गई कि ज़ख्मी होकर दोनों ज़मीन पर गिर पड़े और लाडो चिड़िया इन दोनों के पास आकर कहने लगी, क्यों, कैसा दिया? मैंने तुम दोनों को बेवकूफ़ बनाया, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। इस चील ने हमारे बिरादरी की एक चिड़िया जिसका नाम बुलबुल था, उसके बच्चों को खाया था। उसे मैंने ठान रखा था कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम दोनों का झगड़ा करवाया ताकि जंगल के दूसरे परिंदे और उनके बच्चे महफूज रहे। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि ताकत से जहानत 1000 गुना बेहतर होती है। अरे ओ चिड़िया, तूने ये ठीक नहीं किया। उन दोनों चीलों ने इतनी ज़्यादा लड़ाई की थी जिसकी वजह से वो दोनों मर गए। अच्छा हुआ इन दोनों शिकारियों से जान छूट गई। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में मैं अपने बच्चों को भूल गई हूँ। लाडो चिड़िया तेज़ उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी और उन दोनों चीलों को वहीं पर मुर्दा छोड़ दिया। जब वो वहाँ पे पहुँची तो उसने देखा कि उसके घोंसले में पानी भर गई है और उसके बच्चे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे मेरे बच्चों, तुम कहाँ पे हो? नीलू, मुन्ना, टोनी, कहाँ पे हो तुम लोग? अरे लाडो बहन, रो मत, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल महफूज हैं। जब तुम वहाँ से चली गई तब मैं अपने घोंसले की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे घोंसले में पानी भर रहा था और तुम्हारे बच्चे उसमें डूब रहे थे। तो मैं बच्चों को एक एक करके वहाँ से निकाल कर अपने घोंसले में ले आया। अब चलो मेरे साथ, बच्चे कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। लाडो तेज़ी से उड़कर कालू कौवे के साथ उसके घोंसले में आ जाती है और अपने बच्चों को प्यार से गले लगाकर उन्हें ढेर सारा प्यार देती है। माँ, तुम कहाँ थी इतनी देर से? अगर कालू मामा नहीं होता तो हमारा क्या होता? मेरे बच्चों की हिफाजत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया।